गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कंग्रुएंसी पढ़ रहे हैं और हमने कल कुछ डिफिनेशन और एग्जांपल बताए थे आपको कंग्रुएंसी का। जैसे कंग्रुएंसी ऑफ जो लाइन सेगमेंट होगा कैसे कंग्रुएंस होगा, एंगल या कंग्रुएंसी, और कोई भी फिगर है तो उसका अगर सेम और साइड है इक्वल है तो क्या होता है, वो कंग्रुएंट होता है। ठीक है, हमें जो पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, तो जरा देखें कि अगर ट्रायंगल का कंग्रुएंस होगा, ट्रायंगल कब कंग्रुएंस होगा। कंग्रुएंसी हमेशा दो ट्रायंगल में आप कंपेयर करेंगे या किसी दो थिंग्स पे कंपेयर किया जाएगा, एक रहेगा दूसरे से कंपेयर करेंगे, सब कुछ सेम है तो वो दोनों क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। अकेले में कंग्रुएंसी नहीं होगा। तो वैसे ही हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी और दूसरा लिया पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट है तो कंग्रुएंट है तो क्या होगा, जरा देखें आप, अच्छे से देखना है। जो आपको पता है कि ट्रायंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन साइड होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं, क्लियर। तो कंग्रुएंसी का जो डेफिनेशन है कि शेप एंड साइज, तो शेप इसका क्या है, ट्रायंगल, इसका शेप क्या है, ट्रायंगल, और साथ में साइज। तो यहाँ साइज में क्या आएगा आपका, ये लेंथ भी आएगा, साइड जो है, जो ट्रायंगल का साइड है ये भी आएगा, और क्या आएगा साथ में, एंगल भी आएगा। क्या आएगा, एंगल भी आएगा। ठीक है, मतलब शेप तो ठीक है ट्रायंगल, अब एंगल भी इक्वल होना है और क्या होना है, साइड भी इक्वल होना है। तो थोड़ा सा देखेंगे हम पहले ट्रायंगल में कैसे कंपेयर करेंगे आप की कंग्रुएंसी। जैसे मान लो ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है, ये दोनों कंग्रुएंट होगा। कैसे, अगर ए बी, देखिए जरा अच्छे से, ए बी और बी क्यू, ए सी और बी आर, और बी सी और क्यू आर, कंपेयर कैसे करोगे, इसमें ये चीज थोड़ा सा केयरफुली देखना होता है। इसमें बोला जाता है कोरस्पॉन्डिंग साइड। कोरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है कि संगत भुजा। आपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ाया हुआ है लाइन एंड एंगल्स में, याद होगा आपको, वही मीनिंग यहाँ पे भी है। मतलब कि अगर आप ये BC लेते हैं तो BC किधर है, नीचे की तरफ है, यानी कि BC इस ट्रायंगल का बेस है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल का भी बेस ही होना चाहिए वो साइड। अगर पहले ट्रायंगल का बेस लेते हैं तो दूसरे ट्रायंगल का क्या होगा, वो भी बेस होगा। तो इसका मतलब आप BC को किससे कंपेयर करोगे, QR से। ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि BC को कंपेयर कर दोगे QP से। तो इसका मतलब आप BC से आप QP को कंपेयर कर रहे हो, तो QP क्या है, इसका बेस है, QR बेस नहीं होगा। बेस क्या होगा इसका, PQ। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको, जिस साइड से आप कंपेयर करेंगे वो थोड़ा केयरफुली ध्यान रखना है। अगर बेस है तो बेस से, अगर ट्रायंगल का ये साइड कंपेयर करें तो किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल का भी किधर होगा, लेफ्ट में ही होगा। ये AC है, AC किधर है हमारा, राइट साइड में है, तो जो दूसरे वाले ट्रायंगल का भी साइड होगा वो राइट साइड में ही होगा। इस हिसाब से आपको कंपेयर करना है। तो BC किससे कंपेयर हो जाएगा, BC कंपेयर हो जाएगा QR से। AB किससे कंपेयर, AB किससे कंपेयर होगा, PQ से, और AC किससे कंपेयर हो जाएगा, PR से। अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जा रही है तो, कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जा रही है, इक्वल हो जा रही है तो, ट्रायंगल है, ट्रायंगल हो गया, कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो गया, तो हो सकता है वो क्या हो जाए, हमारा कंग्रुएंट हो जाए। क्या हो जाए, कंग्रुएंट हो जाए। एंगल भी देख ले जरा, तो जब ये कंग्रुएंट हो जाएगा मतलब जो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल हो जाएगा, साथ ही में तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए बी एंगल बेस के लेफ्ट साइड में है, ये भी लेफ्ट में कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी, तो सी किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। और बचा क्या, ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी की। वर्टेक्स ऊपर वाला एंगल से, लेफ्ट वाला एंगल, राइट वाले एंगल से। अगर ये इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि ये कोरस्पॉन्ड कंग्रुएंट है। अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड, ये वाला साइड इसके इक्वल, ये वाला साइड इसके इक्वल, और ये वाला साइड इसके इक्वल हो जा रहा है,
corresponding side and angles are equal, इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कंग्रुएंट है। देखिए corresponding sides and एंगल भी हो गया, इसका मतलब कि हमारा ABC जो ट्रायंगल है ये कंग्रुएंट होगा किससे, ट्रायंगल PQR के। नेमिंग जरा देखिए कहां से स्टार्ट किया, ए ऊपर से, फिर बी आया, फिर सी आया, वैसे इसका भी PQR। नेमिंग भी देखना अच्छे से, इसमें ये थोड़ा सा केयरफुली आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा कंग्रुएंट। अभी हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ द कंग्रुएंसी थोड़ी देर बाद में, कि कौन कौन से कंडीशन होता है किसी ट्रायंगल के कंग्रुएंट होने का। सबसे पहले देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और 4 देखिए। दिया हुआ है ABC, देखना जरा, ABC एंड FED। अब नजर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, पहला ट्रायंगल है क्या, ट्रायंगल बनाना है ए, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे लिखते हैं, बना देते हैं। अब देखो नेमिंग कैसे, ए बी सी, ये हमारा एफ है, ये हमारा ई होगा, और ये क्या होगा हमारा डी होगा। समझ में आया क्या नेमिंग? नेमिंग थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, हमने बताया अभी आपको। ये अगर ऊपर वर्टेक्स लेते हैं तो ए बी सी का है यहाँ पर ए बी सी, तो वैसे इसी हिसाब से दूसरा वाला ट्रायंगल आएगा हमारा PQR। अभी देखिए इसका ए बी सी, तो ए यहाँ पे लिखा, बी सी, पहले उसमें लेटर क्या है, दूसरे वाले ट्रायंगल में एफ, तो एफ ऊपर चला जाएगा, ई यहाँ पे आएगा। समझ में आया ना कैसे करना है? वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा FED। ये दोनों क्या है, कंग्रुएंट है। क्या है, कंग्रुएंट है। कह रहा है ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल FED। तो इसके कौन कौन से पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तो कंपेयर कर लो जरा। अब कंपेयर करोगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BC किसके इक्वल हो जाएगा, D के, AB किसके इक्वल हो जाएगा, FE के, और AC किसके इक्वल हो जाएगा, C किसके इक्वल हो जाएगा, FD के। ऐसे लिखना है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ कर देना D E F कर लेना, फिर गलत हो जाएगा, गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जैसा नेमिंग है उसी हिसाब से आप ट्रायंगल बनाओगे, या जब कंपेयर करोगे तो उसमें आप ध्यान रखोगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स, ठीक है, इस ट्रायंगल का इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एंगल भी हो जाएगा हमारा इक्वल। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल डी। ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग जो संगत भाग है, कॉरेस्पॉन्डिंग कंग्रुएंट पार्ट है, ये हो जाएगा हमारा इक्वल। अब ये आता है क्वेश्चन नंबर 4 में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में लेके चला, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 DEF एंड BCA ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बनाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दो ट्रायंगल बना ले, पहला है DEF, तो मैं क्या करते हैं यहां से DEF, दूसरा वाला क्या है BCA। कह रहा है ये कंग्रुएंट है, DEF, देखिए जरा अच्छे से, DEF कंग्रुएंट ट्रायंगल BCA। तो फर्स्ट आपको फिगर करना है, एंगल ई किसके इक्वल होगा, सेकंड EF, लाइन सेगमेंट EF किसके इक्वल होगा, थर्ड एंगल F किसके इक्वल होगा, और फोर्थ DF, लाइन सेगमेंट DF किसके इक्वल होगा। जरा देखिए, आप फिगर बना लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपको शो करना या फिल करना। अब देख लो, आप हमने फिगर बना दिया है, पहले DEF, ये और ये क्या है आपस में कंग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। तो जरा पहले D है, फिर EF है, वैसे B है, C है, A। नेमिंग करने का मेथड। अब देखिए E कंपेयर करो किसके इक्वल हो जाएगा, तो फिगर बन गया तो आपको सीधे सीधे आ जाएगा, फिगर जरूर बना लेना। तो एंगल E किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के,
ये हमारा लेंथ है, EF किसके इक्वल हो जाएगा, CA के, एंगल F किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A के, और DF ये बना है, मतलब ये बना हो जाएगा ये। समझ में आया? बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना है, केयरफुली सुनना भी है और सॉल्व भी करना है, आपका हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 7.1 है। अब हमें पढ़ना है कंडीशन ऑफ द कंग्रुएंस ट्रायंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो कौन कौन सा कंडीशन से हम कह सकते हैं कि ये कंग्रुएंट है, कौन कौन से कंडीशन से कह सकते हैं हम कि ये कंग्रुएंट है। तो टोटल 4 कंडीशन होते हैं। टोटल कितने कंडीशन होते हैं? 4 कंडीशन होते हैं किसी दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखाने के लिए। किसी दो ट्रायंगल को कंग्रुएंट दिखाने के लिए कितने कंडीशन होते हैं? 4 कंडीशन होते हैं। ठीक है, इसको आप अभी केवल एज अ कंडीशन, एज अ फार्मूला यूज करोगे जब आप क्लास 9 में जाओगे। वहां पे क्लास 9 में तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कंडीशन कौन से कंग्रुएंसी, तो आपको याद रखना है और बताना भी है ना। तो भी आते हैं कंडीशन ऑफ द कंग्रुएंसी, कंडीशन ऑफ द कंग्रुएंसी। क्राइटेरिया भी कहते हैं, क्राइटेरिया आपको, क्राइटेरिया ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, कंग्रुएंट ट्रायंगल। टोटल कितने क्राइटेरिया है? 4 क्राइटेरिया है। टोटल कितने क्राइटेरिया है? 4 क्राइटेरिया है किसी भी दो ट्रायंगल के कंग्रुएंट होने के, या कंडीशन, या क्या बोलते हैं हम उसको, कंडीशन भी बोलते हैं। तो जो सबसे पहला कंडीशन है, जो सबसे पहला कंडीशन है ये हमारे बुक में दिया हुआ है एस एस एस। जो सबसे पहला कंडीशन है क्या हमारा? एस एस एस। इसका जो फुल फॉर्म होगा एस फॉर साइड, 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 ये होगा एस एस का फुल फॉर्म। क्या होता है? एस फॉर साइड, एस फॉर साइड, एस फॉर साइड, एस एस एस। पहला कंडीशन है किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, जैसे मान लो ये हो गया हमारा ABC, ये हमारा हो गया DEF, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? जैसे बेस का तो बेस नीचे वाला नीचे, BC EF। दूसरा क्या हो जाएगा? अगर ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट वाला भी, अगर पहले का लेफ्ट में है तो दूसरे वाला में किस होगा? लेफ्ट में होगा। AB इसको क्या हो जाएगा? DB, और फिर बचा गया AC DF। अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है तो उस दोनों ट्रायंगल को, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा? कंग्रुएंट हो जाएगा। मतलब ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल DEF। समझ में आया क्या? बाई कौन सी कंडीशन से? बाई एस एस एस, ऐसे कर सकते हैं। तो हम बाद में करेंगे, अभी बस इतना ही समझे आप, ठीक है। तो ये हमारा एस एस कंडीशन, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो हमारा एस 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 से कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा हमारा जो है एस ए एस, आपको आइडिया लग गया होगा, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, और एस फॉर साइड, साइड एंगल साइड। क्या है दूसरा वाला? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब ये हुआ कि दो साइड का देखो गिरा देंगे और एंगल क्या है? बीच में है। तो अगर हम दो ट्रायंगल लेते हैं, सपोज दो ट्रायंगल में हमारा है ये और ये ट्रायंगल होगा हमारा, ये लिया हमने ABC और ये लिया हमने PQR। क्या लिया? PQR, ठीक है। तो जैसे किसी भी दो साइड को लेंगे, सेम उसी तरीके का उस ट्रायंगल में भी होना चाहिए, दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल्स। जैसे आप ये साइड लेते हैं BC, ये साइड BC लेते हैं और दूसरा साइड क्या लेते हैं? AB। तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये वाला, सेम इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में
ये साइड और ये साइड और ये बीच का एंगल, अगर ये ऐसा है दोनों में तो उसी को बोलते हैं साइड एंगल साइड। टू साइड एंड इंक्लूडिंग एंगल्स आर इक्वल टू corresponding are equal to the other triangles, है ना। अगर किसी एक ट्रायंगल का किसी एक ट्रायंगल में टू साइड इंक्लूडिंग एंगल्स आर सेम इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के टू साइड इंक्लूडिंग एंगल्स के, तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं हमारे कंग्रुएंट होते हैं। ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं हमारे कंग्रुएंट हो जाएंगे। ये होता है साइड एंगल साइड। जो थर्ड कंडीशन होता है वो होता है एंगल साइड एंगल। क्या होता है एंगल साइड एंगल, ये होता है हमारा थर्ड कंडीशन एंगल साइड एंगल। अब आपको ध्यान रखना है कैसे, बीच में साइड है और दोनों तरफ क्या है हमारा एंगल है, बीच में साइड है और दोनों तरफ क्या है हमारा एंगल है। क्लियर हुआ। तो ये कैसे होगा, तो आप देखो एक साइड ले लो, कोई भी एक साइड, अगर हम ये साइड लेते हैं BC, तो सेम इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है दूसरा साइड ये QR। अब BC में दोनों तरफ क्या लेना है एंगल्स, तो इस साइड दोनों तरफ एंगल, ये एक है और ये एक है, दूसरे एंगल में ये एंगल और ये एंगल, इस साइड और इस साइड इक्वल है, ये एंगल ये एंगल। एक ही साइड पे अगर दोनों एंगल बना हुआ है सेम उसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड के दोनों तरफ दो एंगल्स बने हुए हैं और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा कंग्रुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा कंग्रुएंट हो जाएगा बाय कंडीशन एंगल साइड एंगल से। एंगल साइड एंगल से उसको कहते हैं एंगल साइड एंगल। समझ में आया क्या। इसके पहले ना साइड एंगल साइड एंगल, अब आएगा लास्ट ये जो होता है, ये क्या होता है हमारा RHS, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस और S फॉर साइड। ये जो फोर्थ कंडीशन है आप ध्यान रखना, ये किसमें यूज किया जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में। इसमें यूज किया जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में। ABCDEF देखो दो ट्रायंगल है हमारा और ये हमारा क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कब होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए ये हमारा ये बेस है, ये और ये परपेंडिकुलर बना रहा है, ये 90 ये नहीं, ये B और E क्या हमारा 90 डिग्री हो गया और इधर वो हाइपोटेनस है, यानी ये एक एंगल राइट एंगल, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल क्या होना चाहिए राइट एंगल होना चाहिए और दूसरा इसका हाइपोटेनस, तो इसका हाइपोटेनस भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेनस क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए और साथ में कोई एक साइड एक एंगल 90 डिग्री होना है, दूसरा उसका हाइपोटेनस इक्वल होना है और तीसरा कोई भी एक साइड, चाहे ये वाला कोई भी। तो अगर ये वाला लेंगे तो ये नीचे वाला लेंगे, अगर ये वाला लेंगे तो ये वाला लेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे कंग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कंग्रुएंट हो जाएंगे। कंग्रुएंट का मतलब समझ में आया ना, क्या होता है शेप एंड साइज दोनों क्या होता है सेम यानी कि इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों कंग्रुएंट हो जाएंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, दोनों ट्रायंगल सेम है। तो चारों कंडीशन किसी एक कंडीशन को पूरे ट्रायंगल पर अप्लाई करता है, किसी एक कंडीशन को अगर अप्लाई किया जाता है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं हमारे कंग्रुएंट होते हैं। कंग्रुएंट का मतलब आपको पता है सब कुछ सेम हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या। तो ये था हमारा 4 कंडीशन कंग्रुएंसी के। इसके बाद इन्हीं का यूज करके हमें एक्सरसाइज सॉल्व करना है। एक्सरसाइज कौन सा है हमारा 7.2। इसको आप ट्राई करेगा
ओके, आज के लिए ये हमारे जो कंडीशन है याद रखना आप। कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.2। बहुत इजी है। नेमिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नेमिंग कैसे करना है, सबका कोरस्पॉन्डिंग है ना। अगर लेफ्ट में तो लेफ्ट, राइट में तो राइट, अगर नीचे है तो बेस है तो नीचे, मतलब बेस है तो बेस। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो रहा है तो हमारा कंग्रुएंट होता है। पहले था स्टार्टिंग में। अब ये 4 कंडीशन है, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो होता है तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।